इधर एक साल के अंदर कोई टीकाकरण नहीं हुआ है। टीकाकरण नहीं हुआ है। पशु बीमार होते हैं तो कहाँ कैसे इलाज होता प्राइवेट इलाज बुलाते हैं, करवाते हैं। 3,37,00,000 के आसपास टीका लगा है। हाँ, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ की क्या वहाँ भी कोई सुनने वाला ना है। टीकाकरण हुआ कि नहीं? अभी तो नहीं हुआ। कोई एक टीका यहाँ देखने कोई नहीं है, लगाने की बात है। टीका तो नहीं लगा गया, काफी नहीं है भाई। अस्पताल से नहीं, प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराया। पिछली बार भी टीका नहीं लगा? नहीं लगा हमारे जगह। नमस्कार, मैं अमर उजाला से चंद्रभान यादव आज आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की क्या स्थिति है, पशुधन सुरक्षा की क्या स्थिति है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पशुओं को बढ़ावा दिया जाए, पशु संरक्षण किया जाए। इसके लिए अगर अलग अलग स्कीम भी चलाई जा रही है, लेकिन हमने पशुपालन की गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए अलग अलग जिलों का दौरा किया। मैं सीतापुर में गया, हरदोई देखा, लखनऊ को देखा, रायबरेली को देखा, अमेठी को देखा, बाराबंकी को देखा। अलग अलग जिलों के अलग अलग गांवों में जा कर के पशुपालकों से ये जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें उनके पशुओं को टीका लगा है या नहीं। ज़्यादातर अस्पताल जो पशु चिकित्सा केंद्र हैं, पशु चिकित्सा केंद्र के डॉक्टरों का कहना है कि टीका लगा दिया गया है, लेकिन जब हम पशुपालकों से बात करते हैं तो पशुपालकों का सीधा सा कहना है कि उनके गांव में कोई टीम गई ही नहीं, एक भी पशु को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है। जबकि 22 जुलाई से खुरपका मुंहपका का टीकाकरण शुरू हो गया है। इसके पहले भी एक ड्राइव चली थी जो कि 20 जुलाई तक चली थी, लेकिन गांव में एक भी टीम टीकाकरण, मतलब ज़्यादातर जितने भी गांवों में मैं गया तो सभी पशुपालकों का यही कहना था कि अभी तक टीकाकरण उनके गांव में नहीं हुआ है। तो आइए हम खुद पशुपालकों से जानते हैं, अलग अलग ज़िले के पशुपालक हमारे साथ हैं, उन पशुपालकों से जानते हैं कि उनके गांव में टीकाकरण की टीम पहुंची है या नहीं पहुंची है। मैं इस समय देवीपुर गांव में हूं। यहां हमारे साथ कुछ पशुपालक हैं। आप लोगों से हम जानेंगे कि इस गांव में पशुओं का टीकाकरण हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये तहसील मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर का ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत की स्थिति के आधार पर आप अन्य ग्राम पंचायतों का आकलन कर सकते हैं। आप अपना नाम बताइए। रामचंद्र जी, आपके पास जानवर काफी हैं। हाँ, 6-7 हैं। तो इधर एक साल के अंदर कोई टीकाकरण नहीं हुआ है? टीकाकरण नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप लोग जैसे पशु बीमार होते हैं तो कहाँ कैसे इलाज होता है? प्राइवेट इलाज बुलाते हैं, करवाते हैं जब कोई आता तो है। यहाँ जब सरकारी अस्पताल है वहाँ की क्या? वहाँ भी कोई सुनने वाला ना है। अच्छा, वहाँ भी पैसे पड़ते हैं। अच्छा, सरकारी अस्पताल में भी इलाज के पैसे लेते हैं। अच्छा, हमारे बीच में दूसरे पशुपालक हैं, हम आपसे जानेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मनीष नाम है। तो मनीष जी, कितने जानवर आपके पास हैं? 8 जानवर हैं। टीकाकरण अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, एक बार भी कोई नहीं है। तो पशुओं का इलाज जो यहाँ सिधौली का CSC अरे पशु अस्पताल है, यहाँ पे डॉक्टर तो हैं, फिर भी इलाज नहीं हो पाता? नहीं अच्छा, तो बुलाने पे आते हैं? नहीं आते? बुलाने पाते, लेकिन पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं, तो इसलिए आप लोग प्राइवेट दिखाते हैं। हाँ। तो ये हमने देखा कि हमारे बीच में जो पशुपालक हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक इनके ग्राम पंचायत में, क्योंकि अगल बगल के ये लोग हैं, कई लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, आप लोगों ने बताया कि अभी तक यहाँ एक बार भी टीकाकरण नहीं हुआ है। जबकि HS टीकाकरण का दौर खत्म हो चुका है, दूसरे टीकाकरण का दौर चल रहा है। कुछ स्थानों पे कहा जा रहा है कि टीका शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ अभी तक एक बार भी टीका नहीं लगा है। वर्तमान में हमारा FMD टीकाकरण पूरे प्रदेश में एक साथ 22 जुलाई से शुरू हुआ है, जो हमारा 8 सितंबर तक जाएगा। ठीक है, 45 दिन का कार्यक्रम है। तो और इससे पहले हमारा HS टीकाकरण चला था, और HS टीकाकरण के अंदर पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे पशु हैं उनको सबको लगाया गया, जिसमें हमारा 3,37,00,000 के आसपास टीका लगा है। और यही लक्ष्य लगभग इसी FMD टीकाकरण जो वर्तमान में चल रहा है वो लक्ष्य दिया गया है। दोनों टीकाकरण कराने से फ़ायदे की जहाँ तक बात है तो HS टीकाकरण जो हमारा हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया एक बीमारी होती है, जिसको गला घोंटू भी कहते हैं, देहात में घुर्रका की भी बीमारी कहते हैं, और ये बीमारी अगर लग जाती है तो फिर पशु का बचाना मुश्किल पड़ जाता है।
और अगर पशु बचता है तो कीमती बहुत हो जाता है, बहुत कीमती दवाइयाँ होती हैं जो लगाई जाती हैं, और रेगुलर दवाइयाँ लगाने पर पशु कभी कभी ठीक भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ठीक नहीं होता है बीमारी होने के बाद में। तो ये किसान का बहुत बड़ा नुकसान है। और एक गाय अथवा एक भैंस जो है, आजकल अच्छी गाय और अच्छी भैंस 80,000 1 लाख रुपए से नीचे नहीं है। अगर ये पशु का नुकसान होता है तो मतलब उसके लिए बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए सभी पशुपालकों से, पूरे प्रदेश के पशुपालकों से अपील है कि एचएस का जिस तरह से आपने टीकाकरण कराया है अपने पशुओं का, उसी प्रकार से एफएमडी टीकाकरण भी कराएं। एचएस टीकाकरण में मृत्यु दर बीमारी होने के बाद में ज़्यादा होती है, लेकिन एफएमडी टीकाकरण के अंदर मृत्यु दर जो है बहुत कम है, 1-2% होती है। लेकिन इसमें पशु स्वास्थ्य बहुत तेज़ी के साथ गिरता है। साथ ही साथ पशु कमज़ोर इसलिए होता है कि मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, यहाँ तक कि मुंह में घाव बन जाते हैं एफएमडी के अंदर। तो जब घाव बन जाएंगे तो पशु चारा ना तो हरा खा पाता है, ना सूखा खा पाता है। जब पशु चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाएगा तो कमज़ोर होगा, उस समय स्वास्थ्य तो गिरेगा ही गिरे। अगर मिल्चिंग एनिमल है, दुधारू पशु है, उसका दूध बिल्कुल डाउन हो जाता है। जो 10 लीटर अगर कोई पशु दूध दे रहा है तो दूध घट करके वो 1-1.5 लीटर पर भी आ सकता है, या कभी कभी पूरी तरह से समाप्त भी हो जाता है, जिसको दोबारा दुधारू बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। इसलिए मैं चाहूँगा सभी पशुपालकों से कि इस एचएस और एफएमडी टीकाकरण को, जो प्रतिवर्ष हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है, एफएमडी के साल में 2 राउंड होते हैं, एचएस का 1 राउंड होता है, तो इसको ज़रूर लगवाएं और अपने पशुधन की हानि को बचाएं। तथा साथ में जो हमको उससे आमदनी होती है वो भी हमारा एक जरिया होता है परिवार को चलाने का, उस जरिया को बचाए रखें और टीकाकरण अवश्य करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।